आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे संकेतों की जिससे पता चलता है कि नवदुर्गा के साथ साथ समस्त ब्राह्मण की शक्तियां भी आप पर मेहरबान हैं। आपको पता ही है कि नवरात्रों का शुभ अवसर जो चल रहा है, इस पर माँ की कृपा हर एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, परंतु किस व्यक्ति के ऊपर वो ज़्यादा मेहरबान है, किसके ऊपर वो ज़्यादा मेहरबान नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही आवश्यक माने गए हैं कि अगर ये संकेत आपको नज़र आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर है। हमारी संस्कृति में 16 श्रृंगार को बहुत ही शुभता का संकेत माना गया है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं वहाँ सुख और समृद्धि रहती है, ये माना जाता है। आजकल वैसे कोई भी इस प्रकार से 16 श्रृंगार नहीं करता, इसलिए इसको और भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर नवरात्रों में महिलाएं खास तौर पर सजती और संवरती हैं और ऐसे में कोई 16 श्रृंगार किए हुए लड़की आप लोगों को दिखाई दे तो बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि कोई लड़की जिसकी नई नई शादी हुई हो और उसने 16 श्रृंगार किया हो और काम पर जाते हुए या कहीं भी जाते हुए उसको आप देख लें तो ऐसे में शुभता का प्रतीक है। ऐसे में ये माना जाता है कि माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर होगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ऐसा ये एक शुभ संकेत माना गया है। इसके साथ साथ सपने में अगर कोई ऐसी गाय देख ले जो सफ़ेद रंग की हो, बिल्कुल सफ़ेद रंग की गाय होनी चाहिए, और वो आपके सपने में भी आए और अगले दिन सुबह वो आपके घर पर भी आकर खड़ी हो जाए, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ये भी मानते हैं कि ऐसे में गाय लक्ष्मी माँ के रूप में आपके घर पर आती हैं। उसे खाना खिलाए बिना आप ना जाने दें, रोटी खिलाएं, जो भी गाय की सेवा आप कर सकते हैं करें ज़रूर। ऐसा करने से भी आप लोगों के घर में धन की बरकत बनी रहती है और माँ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अब हम बात करेंगे तीसरे संकेत की। अगर सुबह सुबह आप कोई शंख सुन लें, शंख के नाद सुन लें और इसके साथ किसी मंदिर में घंटियां बजती हुई आपके कान में पहली आवाज़ जो है, सुबह उठते ही पहली आवाज़ अगर आपको इस प्रकार की सुनाई देती है तो ये एक शुभ संकेत माना गया है। अब बात करते हैं चौथे शुभ संकेत की। अगर आपको रात्रि को उल्लू के दर्शन हो जाएं तो इसे भी शुभ माना जाता है, और सुबह अगर उल्लू के दर्शन हो तो इसे धन आगमन का सूचक माना जाता है। तो ऐसे में उल्लू के दर्शन करना बहुत ही मंगलकारी माना जाएगा। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन बोला जाता है, इसलिए जब भी आपको उल्लू के दर्शन हो तो ऐसा मान लीजिए कि माँ की कृपा आप पर बिल्कुल है और धन का आगमन जल्दी ही आपके घर में होने वाला है। सभी दुखों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा और आपकी परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। ऐसे तो हम मानते हैं कि उल्लू अगर किसी घर में बार बार आने लगे तो ये भयानक और दुखदायी घटना का सूचक भी मानते हैं, परंतु अगर कभी कभार आपको किसी शुभ समय में उल्लू के दर्शन हो तो इन्हें शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ये शुभ है या अशुभ है। उल्लू के कभी कभी दर्शन होना अच्छा मानते हैं, परंतु अगर उसका रोज़ाना आना आपके घर में होने लगे तो उसे हम अच्छा नहीं मानते, वो एक बुरा सूचक हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगले सूचक की, जो ये संकेत देता है कि आपके ऊपर माँ भगवती की भरपूर कृपा है। अगर सुबह सवेरे आप उठते हैं और अपने बरामदे में खड़े हों, आंगन में खड़े हों, या आप घर से बाहर निकलें और आपको किसी प्रसाद के स्वरूप में ले जाती हुई कन्या कोई दिखाई दे और उसके हाथ में नारियल पकड़ा हुआ हो, तो सबसे ज़्यादा शुभ सूचक ये माना जाता है, क्योंकि नारियल को श्रीफल बोला जाता है और इससे ज़्यादा पवित्र कोई भी वस्तु नहीं मानी जाती, इसीलिए इन्हें देवताओं को चढ़ाया जाता है, माँ को चढ़ाया जाता है और हर नवरात्रों पे नारियल का विशेष महत्व रहता है। तो कोई भी कन्या अगर आपको नारियल ले जाकर मंदिर जाती हुई दिखाई दे तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है और माँ भगवती ये चाहती हैं कि आप उनके दर्शन करें, आप भी उनको प्रसाद चढ़ाएं और मंदिर ज़रूर जाएं। तो ऐसा आप भी ज़रूर करें। और इसके साथ साथ अष्टमी को आप अगर कंजक पूजन करते हैं या नवमी को करते हैं तो कन्याओं को बुलाकर एक एक नारियल आप उन्हें ज़रूर दें। ऐसा माँ भगवती के संकेत की वजह से है, वो चाहती हैं कि आप कन्याओं को नारियल प्रदान करें। ऐसा करने से आप लोगों को शुभ फल प्राप्त होंगे, तो ये ज़रूर करें। और इसके साथ साथ अगर आपको सपने में कभी सांप दिख जाए तो नवरात्रों के समय में सांप का दिखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कहानियों में, किस्सों में कि सांप जो है वो धन पर रहते हैं। तो यहाँ पर धन के आगमन की सूचना सांप आपको दे सकता है अगर आपको सपने में वो दिखाई देता है, तो इसे भी अच्छा सूचक माना जाता है। इन नवरात्रों में अगर
अगर आपको इस तरह के कोई संकेत नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि माँ भगवती की आप पर कृपा खूब बनी हुई है। तो आप भी माँ भगवती की कृपा को इन संकेतों के ज़रिए तो पाएंगे ही, साथ में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, ऐसा करने से भी माँ प्रसन्न होंगी। और इसके साथ साथ मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये और भी चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं कि कौन कौन से करने से आप लोगों को लाभ हो सकता है। उन उपायों को भी अपना कर देखें अपने जीवन में, उनको अपनाने से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।